हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मेधा की पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप DTSB PGT का एग्जाम देने जा रहे हैं या आप DTSB PGT में टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, कितनी मैक्सिमम एज होती है इसमें, और क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, और इसमें CTET ज़रूरी होता है या नहीं, इन सभी क्वेश्चन के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इन सभी क्वेश्चन के बारे में। इसके पहले मैंने आपको DTSB PRT और DTSB TGT के एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सभी चीज़ों के बारे में बता दिया है। उससे रिलेटेड जो आपके सभी डाउट हैं वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उनमें मिल जाएगा। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं DTSB PGT के बारे में कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी क्या होती है, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और प्लस B.Ed होना चाहिए। ठीक है, आप जिस सब्जेक्ट में भी टीचर बनना चाहते हैं उसमें आपके पास PG होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और प्लस B.Ed होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके लिए अलावा और क्या होना चाहिए। अगर आपके पास B.Ed नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए कि अगर आप मास्टर्स के बाद उस सब्जेक्ट में PhD कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स आए हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके 3 साल के अंदर आपको इसमें B.Ed करना होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जैसे आप हिंदी का PGT का टीचर बनना चाहते हैं तो आपका हिंदी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि उसमें MA होना चाहिए आपका हिंदी में, और प्लस B.Ed होना चाहिए। ठीक है, अगर B.Ed नहीं है तो आपने MA हिंदी, MA के बाद उसमें PhD कर रहे हो हिंदी से, और या 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि 12th BA और MA में आपके 60% मार्क्स उसमें होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो 3 साल के अंदर आपको उसमें B.Ed करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें एज की। तो इसमें एज क्या होती है, जो इसमें मैक्सिमम एज होती है जनरल के लिए वो 36 ईयर होती है। तो जनरल के लिए 36 ईयर मैक्सिमम एज होती है। अगर आप OBC के हैं और दिल्ली से हैं तो आपको 3 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। SC ST हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाता है, और PWD है तो इसमें 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें CTET की। तो CTET इसमें ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, CTET की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो इसमें PRT और TGT की तरह ही पार्ट A और पार्ट B पूछा जाता है, जिसमें कि पार्ट A आपका 100 मार्क्स का आता है और पार्ट B आपका 200 मार्क्स का आता है। ठीक है, और पार्ट A में आपसे 100 मार्क्स में हिंदी 20 मार्क्स की, ठीक है, इंग्लिश 20 मार्क्स की, मैथ्स 20 मार्क्स का, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स की, और रीजनिंग इसमें पूछी जाती है 100 मार्क्स में 20 मार्क्स की। ठीक है, तो इस 100 मार्क्स में आपसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग पूछी जाती है 20 मार्क्स की। और इसमें जो पार्ट B होता है ये आपका 200 मार्क्स का होता है, और इसमें आप जिस सब्जेक्ट से भी अप्लाई करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स या जिस सब्जेक्ट से भी, तो उसमें आपके कंसर्न सब्जेक्ट में 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 होती है, यानी कि 0.25 की होती है, यानी मीन्स 4 क्वेश्चन आपके गलत होने पर आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। अब बात करते हैं हम इसकी जॉब लोकेशन की कि इसकी जॉब लोकेशन क्या होती है। तो इसकी जॉब लोकेशन क्या होती है, इसकी जॉब लोकेशन होती है दिल्ली। ठीक है, और जो दिल्ली के OBC या SC कैंडिडेट हैं वो इसमें OBC और SC ही काउंट होते हैं। और जो दिल्ली से बाहर से अप्लाई करते हैं किसी भी स्टेट से या किसी भी जगह से, तो जो उसमें OBC और SC होते हैं वो एज ए जनरल काउंट किए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको पार्ट A में 40% मार्क्स, ठीक है, जनरल वालों को, और जो OBC, SC और ST होते हैं उनके लिए, OBC के लिए 35% और SC ST के लिए 30% इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, पार्ट A में भी आपके कम मैक्सिमम 40% मार्क्स आने चाहिए, और पार्ट B में भी आपके 40% मार्क्स आने चाहिए पास होने के लिए। उससे अलग जो मेरिट बनती है वो हाईएस्ट मार्क्स की बनती है। ठीक है,
आई होप आपको DSSB PGT से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रही है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और DSSB से रिगार्डिंग आपके जो भी कोई डाउट हैं उससे रिलेटेड वीडियो मैंने सभी बनाई हुई है। एक बार आप प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करिए या डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करिएगा।